चलिए मैं एक किताब के बारे में बात करता हूँ जिसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। किताब में शुरुआत में कहा गया है, एक कहानी पढ़ी गई है। उस कहानी के माध्यम से इसमें बहुत कुछ बताया है। मैं इसमें से कुछ पॉइंट्सों को लूँगा जो कि हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि आप अपने दिमागी रूपी बगीचे को किस तरीके से रखते हैं। मस्तिष्क को एक बगीचे का नाम दिया गया है कि आप अपने बगीचे को कैसे रखते हैं। अब आप देखेंगे, मान लो आपके पास कोई बगीचा है और आप उसे कैसे रखते हैं। आप उसे एक बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं, पानी वानी देते हैं और बिल्कुल उसे क्लीन रखते हैं, या फिर ऐसा बगीचा है जिसमें कोई कहीं से कोई भी कूड़ा करकट डाल दे। तो आप चाहेंगे कैसा कैसा बगीचा चाहेंगे? ऐसा बगीचा कि जिसमें हर कोई क्या करे, हर कोई उसमें कूड़ा करकट डाल दे और आपके बगीचे को गंदा करे? या फिर आप ऐसा चाहेंगे कि आपका बगीचा हमेशा खुशनुमा रहो, शांत माहौल रहे और बिल्कुल साफ रहे? आप कैसा चाहेंगे? तो किताब कहती है कि आपको अपने मस्तिष्क रूपी बगीचे को हमेशा शांत और बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। आप अपने दिमाग के पहरेदार बनिए। आप देखिए कि आपके दिमाग में कैसी चीज़ें आ रही हैं। आप अनुभव कीजिए, देखिए कि आप कहीं ऐसी चीज़ों को ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। क्योंकि आजकल देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर किस तरीके की कहानियाँ, रील्स और भी चीज़ें होती हैं जिनमें कि ज़्यादातर क्या होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें लोगों को डरा के रखा जाता है। अगर आपने ये 3 चीज़ें नहीं खाई तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके से जिसमें कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें, और आपको डरा के रखा जाता है। अगर आप उन चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि वो चीज़ें क्या करेंगी, वो आपके अंदर में तनाव उत्पन्न करेंगी, स्ट्रेस पैदा करेंगी। और जब अगर आपके अंदर तनाव उत्पन्न होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। तो आप देखिए, अनुभव कीजिए कि आपके दिमाग में ऐसा जा क्या रहा है। आप कहीं ऐसी चीज़ों को तो नहीं ले रहे हैं जो कि तनावपूर्ण हो, या फिर ऐसी चीज़ों को जो आपके हित करना हो। तो शुरुआत में कहानी ये कहती है कि आपको अपने दिमागी मस्तिष्क रूपी बगीचे का ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें आपको ग्रहण करने लायक हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें ग्रहण करने लायक नहीं है। हर चीज़ आपके लिए नहीं है, हर बात आपके लिए नहीं है, हर कोई भी चीज़ें आपके ग्रहण करने के लिए नहीं है कि सारी की सारी ऐसी चीज़ें हों जो सबकी सब आपके ग्रहण करने के लिए हों। सबकी सब नहीं है। जब आप देखेंगे, जब आप अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव रूप से हमारे लिए कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ग्रहण करने लायक हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ग्रहण करने लायक नहीं है। तो शुरुआत में किताब यही कहती है कि आप अपने मस्तिष्क बगीचे की देखभाल करें, उसे देखें, उसका ख्याल रखें, उसे साफ सुथरा रखें। कहने का मतलब यह है कि आप अपने कैसी चीज़ों का ग्रहण कर रहे हैं, कैसे आप जिस तरीके के माहौल में रह रहे हो। लेकिन आप देखें कि आपके लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, कौन सी चीज़ें बेहतर नहीं है। आपको जो चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, वो आपके वास्तव रूप से ग्रहण करने के लिए हैवी है कि नहीं। क्योंकि अगर आप हर चीज़ को ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं तनाव का कारण बनेगा, क्योंकि हर चीज़ ग्रहण करने के लिए नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको तनाव पैदा करके देंगी, या फिर कुछ और दिमाग में ऐसी चीज़ें उत्पन्न होंगी जो आपको टेंशन देंगी, या फिर कुछ और चीज़ें घटनाएं। तो हर चीज़ आपके लिए नहीं है। किताब आगे बढ़ती है और कहती है लक्ष्य के बारे में कि आप वास्तव रूप से जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं, आप उसके प्रति कितने समर्पित हैं, ये बहुत जरूरी है। आप जो भी लक्ष्य चाहते हैं उसे आपको क्या करना होगा, उसे आपको ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा। क्योंकि जब आप कोई लक्ष्य रखते हैं तो जब तक आप उसे एक कहते हैं कि एक इमेजिनेशन के रूप में देखना भी होता है। जब आप अपने लक्ष्य को देखेंगे, अनुभव करेंगे कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो किस तरीके का होगा, ये भी बहुत मायने रखता है। मान लो मुझे किसी पद पर जाना है, किसी अच्छे पद पर जाना है, तो कम से कम मेरे अंदर वो फील तो आना चाहिए कि वास्तव रूप से क्या
किस तरीके का वो माहौल होगा या फिर किस तरीके का पद पे जाऊंगा, किस तरीके